बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको सिंगल क्रोशिया बनाना सिखाऊंगी। मेरे पास 3 प्लाई ऊन है और 7 नंबर क्रोशिया हुक है। इस तरीके से एक लूप बना लें। फिर इस लूप में क्रोशिया हुक इंसर्ट करें, धागा खींच लें और धागे को क्रोशिया हुक पर टाइट कर लें। ये धागा ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही बहुत लूज़ होना चाहिए। फिर बाएं हाथ की पहली उंगली पर थोड़ा सा धागा इस तरीके से लपेट लें। चेन से स्टार्ट करेंगे। मैं फ़िलहाल 10 सिंगल क्रोशिया बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे 11 चेन चाहिए। एक चेन एक्स्ट्रा बनेगी। जितने भी क्रोशिया बनाने हैं एक चेन एक्स्ट्रा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 चेन बन गई। इससे 10 सिंगल क्रोशिया तैयार होंगे। फर्स्ट चेन स्किप करेंगे और जो सेकंड चेन है उसमें हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे क्रोशिया हुक को इंसर्ट करें, उससे धागा लें, उसको वापस बाहर निकालें। अब हुक पर 2 लूप हो गए हैं। इन दोनों लूप्स को एक साथ इस तरीके से क्रोशिया हुक से निकाल दें। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया बन गया। इसी तरीके से अगली चेन में क्रोशिया हुक इंसर्ट करें, धागा लें, उसको वापस बाहर निकालें। अब क्रोशिया हुक पर 2 लूप्स हैं, उन दोनों लूप्स को इस तरीके से एक साथ निकाल दें। नेक्स्ट अच्छे तरीके से देखें। क्रोशिया हुक इंसर्ट करें, धागा लेकर वापस निकालें। जब 2 लूप हों क्रोशिया हुक पर तो उनको इकट्ठा ऐसे निकाल दें। वीडियो को बार बार देखें। जितनी बार वीडियो को देखेंगे उतना ही काम आसान लगेगा और जल्दी सीख जाएंगी आप। अब मैं बना रही हूँ क्रोशिया नंबर 4। ये हमारा क्रोशिया नंबर 4 मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट चेन में हम बनाएंगे क्रोशिया नंबर 5। ये हमारा 5वां क्रोशिया बन गया। इसी तरीके से आप हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगी। 6 7 8 9 10। एक चेन लें और इस तरीके से इसको मोड़ लें। अब हमारे पास 10 सिंगल क्रोशिया हैं, तो अब हम इन 10 सिंगल क्रोशिया में आगे भी 10 ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक चेन लेंगे और इस तरीके से उसको मोड़ लेंगे। इस तरीके से आप जितना बड़ा पीस चाहें बना सकते हैं। जितनी मर्ज़ी लाइनें बना लें। जितना ज़्यादा बनाएंगी उतनी ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी हाथ में उतनी ही सफाई आएगी। आपका काम उतना ही नीट बनेगा। तो मैं आपको 5 से 6 लाइन बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक पीस बन जाए तो उसको ख़राब मत करें। दूसरा पीस नए धागे से बनाएं, तीसरा पीस फिर नए धागे से बनाएं। फिर अपने पहले और आखिरी पीस का मुवाजना करें कि वो दोनों किस तरह के बने हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि जब आपने काम शुरू किया तब आपके हाथ में किस कदर सफाई थी और जब आपने काम ख़त्म किया तो उसमें कितनी तब्दीली आई और आपका काम कितना नीट हुआ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपका काम उतना ही ज़्यादा नीट होगा। तो बार बार कह रही हूँ कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये हमारी 4 लाइनें मुकम्मल हो गई हैं। अब इसी तरीके से हम 2-3 लाइन और बना लेंगे। ये मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पीस आपका किस किस्म का तैयार होना चाहिए।
आप 10 के बजाय 15 या 20 क्रोशिया भी बना सकती हैं। जितना बड़ा पीस होगा उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस होगी और काम में उतनी ही नफासत आएगी। ये हमारी 7वीं लाइन है और मैं फ़िलहाल 8 लाइनें ही बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि 8 लाइनों का पीस तैयार होके कैसा लगता है। तो इसको गौर से देखिए, ये हमारी 8 लाइन मुकम्मल हो गई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यकीनन सिंगल क्रोशिया बनाना आ गया होगा। बार बार प्रैक्टिस करें और दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।